जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। और आशा है आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। और आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारी टीम पूरी लगी हुई है और लगातार मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट चल रही है, जिसमें मैथ का और साइंस और रीजनिंग और हिंदी सभी क्लास सुचारू रूप से चल रहे हैं हमारे कनेक्ट टू एग्जाम पे। तो आज हम जो है कनेक्ट एग्जाम पे जो है हम आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। उसी सीरीज में हम देखते हैं आज का क्लास किस तरीके से है। चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि एक विशिष्ट कूट में जी 16 जी बराबर 16 पीयर बराबर 28 तो वाट का कोड क्या होगा। इस तरीके से कोडिंग इसका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है ये। तो इसको कैसे हल करेंगे। अगर हम इसको नंबरिंग करके देखा जाए तो नंबरिंग करके क्या होता है आपका बताते हैं। अगर आप जे का कोड देखें, जे का होता है 10 होता है, ई का 5 होता है और ई का 5 यहाँ भी हो गया और पी का 16 हो गया। लेकिन इसमें क्या है, टोटल जितना कोड है इसमें टोटल बराबर 16 है। तो 16 कैसे आया हुआ है, 16 कैसे आ रहा है हम बता रहे हैं। तो 16 जो है पहला और अंतिम जो अक्षर है उसका योग करते हैं। कितना होगा 16 10 26। अब क्या होगा, उसके बाद जो बीच वाली संख्या है, जो बीच वाला अक्षर है उनका योग करेंगे और योग करके जो हमारा ये है पहली संख्या और दूसरी अंतिम संख्या का योग है उससे माइनस करेंगे। तो 5 5 10 हमारा जो है इसको 10 हो रहा है, इसको क्या है करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे क्या हो रहा है 16 हो रहा है। इस तरीके से आपका कोडिंग किया गया है जीप का। इसी तरीके से आपका 28 का भी कोडिंग किया गया है। इसको हम दिखाते हैं। 16 है और आर का 18 होता है। क्या 16 और 18 18 से 24 10 34 होता है। ये दोनों का योग करना है हमें। इसका योग किए हैं तो इसका योग करते हैं। कितना हो रहा है 34। और उसके बाद क्या हमें माइनस करना है। माइनस किसको करना है, बीच वाली संख्या को। इसका 1 होता है और इसका 5 होता है। 5 1 6 माइनस करना है हमें। 6 माइनस करेंगे 34 में तो क्या आएगा 28 आएगा। इस तरीके से आपका कोडिंग किया गया है इन दोनों अक्षरों को। इसी तरीके से हमें वाट का जो दिया गया है इसको भी हम इसी तरीके से कोडिंग करेंगे। तो वाट जो लिखा गया है इसको हम देखेंगे। W का होता है 23 और T का होता है 20। तो दोनों का हम क्या करेंगे, पहले योग करेंगे। ये दोनों को हम योग करेंगे। क्या होगा आपका दोनों का योगफल, यहाँ दिखाते हैं आपको। दोनों का योग करेंगे 23 प्लस 20 43 हो रहा है। अब इसके बाद माइनस करेंगे। माइनस बीच वाली संख्या जो अक्षर है उसको हम माइनस करेंगे। क्या है कोड, H का 8 होता है और A का 1 होता है। 8 1 9 43 में 9 को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 43 को माइनस 9 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 34। 43 में 9 माइनस करेंगे आपका कितना आएगा 34, जो आपका ऑप्शन दूसरे से मैच कर रहा है। इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा था, कोडिंग किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है उस समूह में शब्दों को के बेजोड़ युग्मों को पहचानिए जो अन्य युग्मों के समान नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है। तो इसमें दिया गया है आपका मधुमक्खी जो है उसका संबंध छत्ता से है, सांप जो है सरीसृप है और किसान कुटीर मकड़ी जाला। इस तरीके से आपका संबंध दिया गया है। इनमें से संबंध जो है 3 संबंध आपके समान होंगे और एक इसमें से विषम होगा, भिन्न होगा, और वही उसी भिन्न को हमें चुनना है। तो अगर हम मधुमक्खी को देखा जाए तो मधुमक्खी क्या कहाँ उसका निवास स्थान कहाँ होता है, मधुमक्खी के जो निवास स्थान कहाँ होता है उसके छत्ते में होता है। तो इसका जो दिया गया है इसका पहला उसके निवास से दिया गया है संबंध। जंतु है या जीव है उनका जो है निवास स्थान दिया गया है। अब आगे देखते हैं सांप क्या होता है, सांप का निवास स्थान क्या होता है, बिल होता है। क्या होता है, बिल होता है। लेकिन यहाँ बिल ना देख के सांप किस श्रेणी में आता है, सरीसृप श्रेणी में आता है, हम उसको श्रेणी में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर श्रेणी लिखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्या है, किसान कुटीर। किसान जो है इसका कुटीर अर्थात जो है उसका निवास स्थान से आप लोग सुने होंगे कुटीर उद्योग अर्थात घरेलू उद्योग। तो कुटीर अर्थात क्या होता है, किसान का कुटीर। तो किसान का निवास स्थान दिया गया है कुटीर, ये अपन निवास स्थान हो गया।
इसी तरीके से अगर मकड़ी को देखा जाए, मकड़ी का जो है जाला दिया गया है, और मकड़ी का जो निवास स्थान क्या होता है, मकड़ी कहाँ रहती है, जाले में रहती है, जाला बुनती है, ये इसका निवास स्थान हो गया। अर्थात जो हमें समझ में आ रहा है कि ये पहला, तीसरा, चौथा, ये तीनों आपस में एक दूसरे के निवास स्थान को दर्शाया गया है, जबकि दूसरा जो दिया गया है सांप और सरीसृप, इन तीनों से विषम है। इसमें जो है इसको श्रेणी बताया गया है, इसमें ये तीनों से विषम है, और हमें विषम चुनना था, तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, सांप सरीसृप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। इसमें दिया गया है अगला प्रश्न आपका, यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्विच को TVJSDG लिखा जाता है तो किस शब्द को CQFZE लिखा जाएगा। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, स्विच को इस तरीके से कोडिंग किया गया है। तो हम देखते हैं किसके नंबरिंग करके दिखाते हैं किस तरीके से कोडिंग किया गया है। अगर हम स्विच लिखें, यहाँ आप देखते हैं, आपको लिख के दिखाते हैं, स्विच SWITCH, और उसके नीचे क्या है आपका TVJSDG, इस तरीके से आपका दिया गया है। अगर हम इसको नंबरिंग करें, नंबरिंग करके दिखाते हैं आपको, तो S का क्या होता है, S का 19 होता है, W का 23 होता है, और I का 9 होता है, T का 20 होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है। अब इसको देखें हम, T का 20 है, V होता है आपका 22, J का 10 होता है, S का 19 होता है, और D का 4 और G का 7। अब आपको देखने में कुछ तो समझ में आ रहा है किस तरह से इसका श्रेणी चल रहा है। 19 हो रहा है, 19 के बाद इसमें वाले में 20 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, अर्थात अगले वाले में क्या हो रहा है, 23 से 22 अर्थात -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1, +1, उसके बाद -1, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से +1 हो रहा है, 9 1 10 हो रहा है, तो +1 इसमें हो रहा है। और इस अगला है 20 से 19 हो रहा है, -1 चल रहा है इसमें, 3 से 4 +1, तो आपका जो सीरीज चल रहा है +1 -1 +1 माइनस, इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है इसमें। तो इसी तरीके से आपको जो कोड दिया गया है CQFZ, तो ये स्टार जो इसके पहले वाला क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो देखते हैं, तो इसमें जो दूसरा वाला, इसमें अर्थात जो दूसरा वाला इसमें जो प्रश्न पूछा गया है CQFZD, दूसरा वाला दिया गया है, पहला पूछ रहा है, तो CQFZE आपका दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, ये C, यहाँ पहले वाले में प्लस हो रहा था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले माइनस जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे वाला पूछ रहा है, तो C है, C से एक माइनस जाएंगे, क्या होगा, B होगा। और उसके बाद क्या है, Q है, Q जब माइनस हो गया प्लस होगा, तो Q के बाद क्या आता है, R आता है, R हो गया। F है, अब इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, -1 +1 -1 हो गया, +1 हो गया, और फिर से -1। अब इसको हम ऑप्शन से देख सकते हैं, या हम जितना है इसको लिख सकते हैं। F है, F से जो एक पहले जाएंगे आपका होता है E, Z से एक आगे जाएंगे A होगा, E से एक पहले जाएंगे आपका D होगा। तो आपका जो सीरीज बन रहा है BREAD, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है देख रहे हैं BREAD, जो सीरीज चल रहा है ये मैच कर रहा है, और यही हमारा इसका ऑप्शन सही है, तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है, श्रृंखला दी गई है 12, 17, 27, 57, और अगली श्रृंखला को पूर्ण करना है इस ऑप्शन से। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे, क्या करेंगे, अंतर लेंगे, पहला और दूसरा अक्षर जो है अंक है उनका अंतर लेंगे। तो अंतर लेते हैं हम, क्या हो रहा है, अंतर देखते हैं, अंतर लेते हैं 12 + 5 हो रहा है, उसके बाद 17 10 27, 10 + 10 हो रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, +30 हो रहा है। अर्थात आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, उसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं 5 × 2 10 × 3, तो जितना हो रहा है उनका क्रम में चलता जा रहा है, गुणज में उनका जो अंतर है 5, उसके बाद 10 10 33, उनका जो अंतर हो रहा है 2 3, इस उनका क्रम चलता जा रहा है, 2 3 4, इस तरीके से आपका क्रम चलता जाएगा। तो यहाँ ×2 हो गया, ×3 हो गया उनका अंतर, अब आगे क्या होगा आपका 4 होगा, अंतर क्या होगा ×4, अर्थात 30 × 4 होगा, 30 × 4 अर्थात 120 होगा, अंतर क्या होगा आपका 120।
तो 120 में प्लस करेंगे, 120 प्लस करेंगे किसमें, 57 से, 57 में प्लस 120 करेंगे तो आपका जो भी आएगा आंसर 177, जो होगी यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य पे जो दिया गया है उसके स्थान पर ये 177 होगा, यहाँ प्लस 120 होगा। तो आपका जो ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 177 इसका सही है। इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न हल होगा। अब चलते हैं अगला जो दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें आपका रक्त संबंध से दिया गया है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, आपका प्रश्न दिया गया है। तो देखते हैं कि जिस तरीके से बोला गया उसको हम उस तरीके से लगते जाएंगे और हल करेंगे। क्या कहा गया है, पहला पी क्यू का भाई है, पी किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो अर्थात इस तरीके से हो गया, पी प्लस हो गया, पी अर्थात पुरुष है। आगे दिया गया है आर क्यू की माँ है, आर माँ है किसकी, क्यू की, तो आर जो है ऊपर जाएंगी, माँ है तो माँ के लिए हम माइनस से डिनोट करेंगे, फीमेल्स के लिए माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, एस आर का पिता है, आर का पिता कौन है, एस है, तो आर का पिता जो है एस है, तो एस के जो है आर के ऊपर जाएगा, पिता है तो इनका जो है मेल हो गए। आगे दिया गया है टी एस की माँ है, टी किसकी माँ है, एस की माँ है, अर्थात हमारी जो सीरीज चलेगी और हमारी जो सीरीज चल रही है ये चल रहा है, हम फिर से मिटाकर से बता सकते हैं, या तो फिर से देख सकते हैं आप, यस के ऊपर क्या होगा आपका, टी होगा, और टी क्या है, एस टी की माँ है, अर्थात टी जो है एस की माँ है, तो टी क्या है, फीमेल है। अब क्या गया है, पी एस से किस प्रकार से, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया पूछ रहा है आपका, पी का जो संबंध पूछ रहा है टी से पी की तरफ पूछ रहा है, ये इनका संबंध इनसे पूछ रहा है। अर्थात देखेंगे तीसरी पीढ़ी चल रही है, इनका संबंध पूछ रहा है, टी का संबंध तो पी है टी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखते हैं टी का ये यस पुत्र होगा, पुत्र के बाद आर जो है क्या होगी, पोती होगी, और पोती के बाद ये क्या है, पी से पूछा गया संबंध, पोती के बाद क्या होगा, परपोता, अर्थात एक नीचे और आ जा रहे हैं तो ये परपोतम जाएगा, ये हो गई परपोता, परपोता किसके हो गए, टी के परपोता कौन है, पी जो परपोता लगेंगे, तो ऑप्शन जो है इसका दूसरा सही है। ये इनके पुत्र हो गए, पुत्र के बाद इनके जो उनका ये इनसे क्या होंगे, इनका पोता होगा, पोती होगी क्योंकि ये फीमेल है, और पोती है क्यों का जेंडर क्लियर नहीं है, और इसमें पी का जेंडर पूछा गया है, पी किस प्रकार है, जब पोती से एक जनरेशन और नीचे जाएंगे तो पोती के बाद क्या होता है, साथ पोता है, पोती के बाद क्या होता है हमारा, परपोता है, परपोती होता है। तो आपका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, निर्देश दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और बीच में आपका क्वेश्चन में दिया गया है एक शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार करना है, एक शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पहले है कंपटीशन, और इससे क्या बनाना है, जो नहीं बनेगा, जो नहीं बनना है हमें ये ढूंढना है। अगर हम इसको देखें, इमोशन को देखें, तो इमोशन में EMOTION है, तो इसमें देखें क्या है, ई यहाँ है EMOTION, ये पूरा अक्षर मिल रहा है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें जो अक्षर नहीं बनेगा वो हमें ढूंढना है। कम को देखा जाए COME, दोनों मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखें TEMPT, टी है, ई है, एम है, पी है, टी है, टी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, तो अर्थात ये भी हमारा नहीं बनेगा। जब 3 गलत हो गए तो हमारा जो बचा हुआ है वो 100% सही ही होगा, क्योंकि 3 के अलावा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब इसको देखते हैं ऑप्शन से नेशन बनेगा या नहीं बनेगा। यन तो मिल रहा है, और इसमें देख रहे हैं यन जो है 2 बार है, जो कि प्रश्न में एक ही बार दिया गया है, और क्वेश्चन में दिया गया था एक शब्द का प्रयोग एक ही बार करना है। इस तरीके से हमारा जो है चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। इसको हम पहले भी
हल कर सकते थे कि ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन सा अच्छा जो है दोबारा यूज किया गया है, जो कि उसमें नहीं दिया गया है। तो n जो है जिसमें 2 बार यूज किया गया है आपके ऑप्शन में, जबकि प्रश्न में n 2 बार नहीं दिया गया है, हम ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते थे। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा आपका प्रश्न दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, देख रहे हैं 11, 12, 5, उसके बाद क्या हो रहा है 115 हो रहा है। अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा इसमें या तो गुणा हो रहा होगा या तो जोड़ से होगा नहीं, अक्सर इसमें गुणा ही हो रहा है। तो इससे ही इतनी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो अगर हम सभी को गुणा करें, तो अगर हम 5 से गुणा 2 से करें तो हमारा क्या हो रहा है 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 0 से जितनी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन हमें यहाँ इकाई अंक क्या है 5 है, तो गुणा अक्सर इसमें नहीं हो रहा है, इसमें समझ में आ रहा है। अगर हम पहले और दूसरे का अक्षर को देखा जाए, 11 और 12 को देखें, तो 11 और 12 को जोड़े योग करेंगे, क्या होगा आपका 11 11 22 और 22 जो एक 23 हो रहा है। ये दोनों का योग करने के बाद कितना हो रहा है 23 हो रहा है। और उसके बाद क्या बच रहा है 5 बच रहा है। अगर 23 में हम 5 का गुणा करें तो देखते हैं क्या होता है 115 प्राप्त हो रहा है, जो कि दिया गया है हमारे प्रश्न में। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो क्या है प्रारंभ से पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे, उसके बाद इसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका सीरीज दिया है। अगर हम इसको भी देखें 10 9 19 और 19 गुणे 6 18 19 छक्का 114 होता है, जो आपका इसमें दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको जो ये भी हल करना होगा। 8 और 7 को योग करेंगे, 8 7 को योग करेंगे 15 होगा, और 15 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 105। 15 7 105, जो कि ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा 105 आपका है, इसका प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 105 आएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ और डी का जो है गुणा है। तो ये आपका सीरीज दिया गया है, कुछ अंक और अल्फाबेट दिए गए हैं, इसको आपको हल करना है। तो ऐसे प्रश्नों को जो अक्षर का जो चिन्ह दिया गया है उसको अक्षर पहले हम अक्षर को रखेंगे। क्या कहा गया है आपका 35 है। उसके बाद बी का क्या बोला गया है, बी का अर्थ है भाग, तो भाग का चिन्ह रखते हैं। उसके बाद 7 है, ए का अर्थ है गुणा घटाना रखेंगे। उसके बाद 24। उसके बाद सी है, सी का अर्थ क्या है जोड़ है, तो जोड़ हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद डी है, डी का अर्थ है यहाँ गुणा। अब इसके बाद आपका हल करेंगे, जो भी आएगा उसको रखा जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा जो भी प्रारंभिक कक्षा में कि पहले क्या है भागु जोग, पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ और घटाना। तो भाग देखते हैं कहाँ है, यहाँ है। इसको भाग देंगे 35 में 7 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 होगा, 5 प्राप्त होगा। उसके बाद ये होगा। अब देखते हैं गुणा है, गुणा 14 गुणे 4 हो रहा है, 14 गुणे 4 गुणा करेंगे तो आपका होगा 14 चौका 56। अब हमें क्या करना है योग करेंगे, 56 में 5 का गुणा करेंगे, आपका 5 का योग करेंगे क्या होगा 61 होगा। अब 61 में 24 को घटा देंगे तो आएगा 7 और 5 में से 2 को 3, 37 आपका जो है ये हल करने समीकरण को हल करने पर 37 प्राप्त हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर तीसरे से मैच कर रहा है और तीसरा वाला ऑप्शन सत्य है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, यदि 27 मार्च को जो 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर में इसमें क्या दिया गया है 11 का जो दिन दिया गया है, 2011 का दिन दिया गया है, 2012 का पूछ रहा था, 1 वर्ष का गैप है, 1 वर्ष का बाद का पूछ रहा है। तो हमने आपको कैलेंडर कक्षा में बताया है कि कोई भी साधारण वर्ष हो उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात 1 जनवरी की अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को जो है भी सोमवार होगा। और अगर अगले वर्ष जाते हैं, उस वर्ष के अगले वर्ष जाते हैं तो 1 दिन की वृद्धि हो जाती है, अगर साधारण वर्ष है तब। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष जो है उसका अगला दिन जो होगा से पहला दिन जो है जनवरी और अंतिम दिन जो है उसमें 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात 31 दिसंबर को 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को जो हो गया मंगलवार हो जाएगा। और अगले वर्ष जाएंगे तो अगले वर्ष में 1 दिन की और वृद्धि हो जाएगी। अर्थात साधारण वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होगी अगले वर्ष जाने पर,
और लीप वर्ष में 2 दिन की वृद्धि होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2011 है, 2011 से 2012 को जाना है। और अगर 27 मार्च से 2011 से 27 मार्च 2012 तक जाएं तो कितने दिन हो गए आपके, 1 वर्ष हो गए। और 1 वर्ष इसमें के बीच में आपका फरवरी का महीना भी आ रहा है, अर्थात जो है रविवार हो गया, रविवार तो है ही, तो रविवार के बाद हमें लीप वर्ष प्राप्त हो रहा है। लीप वर्ष जब प्राप्त हो रहा है तो 2 दिन हम आगे जाएंगे। तो रविवार है सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार, ये आपका मंगलवार आएगा। कब प्राप्त हुआ, 27 मार्च 2012 को। 27 मार्च 2012 को कौन सा दिन है, मंगलवार है ये। अब निकालना कब कहा है मैं, 27 जून 2012 का निकालना है। 27 मार्च का निकल चुका है, उसके बाद हम मार्च कितने बचे हैं, मार्च जो है 31 का होता है, जिसमें 27 दिन हो गए हैं, बचे 4 दिन। अब अप्रैल के देखें, अप्रैल में जो विषम दिन होते हैं, विषम दिन आपके कितने होते हैं, 2 दिन। अगर हम 30 पूरे लें, 30 का महीना होता है अप्रैल, मई होता है 31 का, और जून जो है 27 दिन का, 27 तारीख को लेना है तो 27 पूरा लेंगे। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए आप किससे भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा वही आपका विषम दिन बचेगा। तो 4 आपके हो गए इसमें, 7 चौक 28, 28 पूरी तरह से कट रहे हैं, 2 दिन से विषम बच रहे हैं। और उसके बाद 31 को 7 से भाग रहे हैं तो 3 दिन विषम बचेंगे आपका। और 27 में भाग करेंगे 7 से तो 7 से 21 और 6 इसमें विषम दिन बचेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, जहां जहां इनका योग 7 हो जाएगा इसको हम नहीं काट देंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद जो है दिनों की फिर से रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है। 4 और 3 लें, 7 3 7 हो रहा है। उसके बाद बचे क्या, 6 2 8, 6 2 8 अर्थात 7 से भाग करेंगे तो 7 1 7, एक हमारा विषम दिन बचेगा, एक विषम दिन बचेगा। और एक विषम दिन जो बचेगा किसके, मंगलवार हमें प्राप्त था, तो मंगलवार में हमें एक दिन और जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा आपका बुधवार। अब देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन हम बुधवार है, जो भी ऑप्शन बुधवार दिख रहा होगा वही हमारा सही है। ये देखेंगे आपका दूसरा वाला ऑप्शन बुधवार है, यही आपका सत्य होगा। इस तरीके से आपका कैलेंडर के प्रश्न हल होते हैं। अगला आपका दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विषम को चुनना है आपको। तो विषम को चुनने के लिए आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो नंबरिंग करके या फिर डायरेक्ट आपको याद है तो सीधा सीधा मन में भी अपने कर सकते हैं। तो हम नंबरिंग करके आपको बताते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। अगर हम ई का कोड देखें, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है और के का 11, एन का 14 होता है। इसी तरीके से इसका देखें तो ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है और एम का 13 होता है। और इसका देखें बी ई एच के का, तो बी का होता है 2, ई का 5 होता है, एच का 8 और के का 11 और एन का होता है 14, क्यू का होता है 17, टी का 20 और डब्ल्यू का 23। अब देखते हैं किस तरीके से इसका विषम देखते हैं। अगर हम इसका पहले और दूसरा अक्षर का अंतर लें तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 8 3 11, 11 3 14, तो अर्थात क्या हो रहा है, सभी में +3 हो रहा है पहले वाले में ऑप्शन में। अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 + 4 है, 1 और 4 है, अर्थात इसमें भी +3 हो रहा है। और 4 के बाद 9 हो रहा है, अर्थात इसमें करेंगे क्या हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रही है। उसके बाद 9 के बाद क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, अर्थात +6 हो रहा है दूसरे वाले ऑप्शन में। अब अगला देखें, तीसरे वाले में 2 है, 2 के बाद 5 हो रहा है, तो 2 + 3 अर्थात +3 इसमें हो रहा है। 5 और 8 है, 5 + 3 8 हो रहा है और 8 + 3 11, अर्थात इसमें जो है +3 का सीरीज चल रहा है सही तरीके से। आगे देखें, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, अर्थात इसमें भी +3 की सीरीज सही से चल रही है। इसमें भी इसमें जो पहला वाला है, पहले वाले में सही से चल रहा था +3 की। जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में +3 +5 +6, इन तीनों से विषम है और जो हमें विषम है वही उसी को ज्ञात करना था। तो इसके निष्कर्ष ये निकला जो है दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये तीनों से विषम है। अगला आपको प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त का पद का चयन करें। आपका कुछ अक्षर दिए गए हैं, 3 अक्षर दिए गए हैं, चौथा अक्षर को आपको ज्ञात करना है ये इस ऑप्शन में से। तो देखेंगे पहले संबंध किस तरीके से दिया गया है इन दोनों का। अगर देखें तो डी है, इसका नंबरिंग करके दिखाते हैं आपको जल्दी समझने में आसानी होगी। D 4,
H8 L12, P16 T20 और X जो होता है 24। हम अगर इस पहला और दूसरा को देख लें, उसके बाद इसी तरीके से हमें मालूम हो जाए किस तरीके से चल रहा है इसका सीरीज। 4+4 हो रहा है ये, उसके बाद 8+4 ये हो रहा है। और फिर से अगली जो अगले अक्षर में जाएं, माने L से P की तरफ जाएं, तो उसमें क्या हो रहा है 12+4 तथा +4 इसमें भी हो रहा है। +4 की सीरीज चल रही है। तो +4 की जब सीरीज चल रही है, हम अंतिम वाले को देखें, 24 है अंतिम में, और 24 से +4 करेंगे तो 28 होगा। अगर 28 को देखें तो आपका 27+2, 27 जो होता है हमारा A होता है, और उसके बाद 28वां कौन सा होगा, B होगा। तो B हमारा इस तरीके से चल रहा है B का। तो इसी तरीके से हम देखेंगे BEJ, BFJ को भी इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। B का होता है 2, F का होता है 6 और J का 10 होता है। इससे हमें 10+4 करना है, 10+4 अर्थात 14 +4 18 +4 22, और सभी का नंबरिंग करेंगे। सभी का जो है अंकों के स्थान जो है रखेंगे। क्या होता है 14 किसका होता है, N का होता है, N का 14 होता है। R का क्या होता है 18 होता है, और 22 किसका होता है, V का होता है। कौन से ऑप्शन में हमारा ये दिख रहा है, जो ऑप्शन में मैच कर रहा होगा वही हमारा सत्य होगा। ये हमारा जो ऑप्शन में दिख रहा होगा वही सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है यही हमारा सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 6 व्यक्ति एक बगीचे में बैठे हैं, जिनमें 3 व्यक्ति अन्य 3 व्यक्ति के सम्मुख बैठे हैं, अर्थात आमने सामने बैठे हैं। A B के उत्तर में बैठा है, जबकि B C के निकटतम पश्चिम में है बैठा है। E F के सम्मुख बैठा है, जो C के पूर्व में बैठा है। तो D C के संदर्भ में किस दिशा में है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाया गया है, पहले हम उसको बैठाएंगे, उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया उसको हल करेंगे। तो बगीचे में आमने सामने बैठे हैं, अर्थात ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये 3 लोग इधर बैठे हैं, 3 लोग इधर बैठे हैं, और सभी का मुंह इस तरीके से है, आमने सामने। अब हल करते हैं। क्या बोला गया है आपको, A B के उत्तर में बैठा है, A किसके उत्तर में बैठा है, B के, अर्थात हमारा यह उत्तर दिशा किस तरफ है, इसको हम देख सकते हैं। उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, और दक्षिण नीचे है, और पूरब इस तरफ है, और पश्चिम इस तरफ है। क्या बोला गया है, A B के उत्तर में है, A किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, किसके, B के। तो B जो है यहाँ हो गया, और ये A यहाँ हो गया। अब क्या बोला गया है, जबकि B C के निकटतम पश्चिम है। B किसके पश्चिम में है, C के। तो C जो है यहाँ बैठेंगे तभी इसका पश्चिम इस तरफ होगा। पश्चिम हमारा इस तरफ है, तो C के पश्चिम कौन हो रहा है, B हो रहा है, जो प्रश्न में दिया गया है। अगला दिया गया है आगे, E F के सम्मुख बैठा है, अर्थात E और F आमने सामने बैठे हैं। तो E F आमने सामने बैठे हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ। जो C के पूर्व में बैठा है, जो शिव के जो बोल रहा है, जो अर्थात किसका, सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, अर्थात F के बारे में बात कर रहा है। तो F जो है किसके सम्मुख बैठा है, किसके पूर्व बैठा है, C के पूर्व बैठा है। तो C के पूर्व बैठ रहा है, तो हमारा एक थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया, हम C यहाँ बैठना चाहिए था। C को हम यहाँ बैठाए तो हमारा सही बैठेगा। C को अगर हम यहाँ बैठाएं, C यहाँ बैठाएं, और किसका बोल रहे हैं, C जो है, जबकि B और C के निकटतम पश्चिम में है, B C के निकटतम पश्चिम है। हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ, फिर से बताते हैं आपको इसको। इस तरह से आपको बैठा गया है, ये 1 2 3 1 2 3। क्या बोला गया है, पहले A B के उत्तर बैठा है, हम B को अगर यहाँ बैठाएं और A के यहाँ बैठाएं, उसके बाद B C के निकटतम पश्चिम है, C के निकटतम पश्चिम कौन है, B है। और आगे क्या बोला गया है, E F के सम्मुख बैठा है, जो C के पूर्व में बैठा है। जो बोल रहा है अर्थात सेकेंड पर्सन B F के बारे में बात कर रहा है। F कहाँ बैठा है, C के पूर्व बैठा है। C के पूर्व कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ कौन बैठेगा, F बैठेगा। और F के सम्मुख कौन बैठा है, E बैठा हुआ है। ये आपका प्रश्न है। अब बचा कौन है, जो बचा है इसको हम C के सामने रखेंगे। कौन बचा है, A B C हो गया है, D नहीं था। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, D C के संदर्भ में किस दिशा में है, अर्थात D का जो है D जो है C के किस दिशा में है। तो C का किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, कौन है, D है।
ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो डी का जो है डी का स्थान पूछा गया है सी के संदर्भ में, तो डी जो है सी के उत्तर में बैठा हुआ है। तो उत्तर कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा, ये आपका सही है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया गया है तीन शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? शब्द जो है अंग्रेजी अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द का माना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों अक्षरों की स्वरों की संख्या के आधार पर समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इसमें आपका प्रश्न बोला गया है तीन किसी न किसी शब्द किसी न किसी प्रकार समान है, जबकि उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतलब अंग्रेजी शब्द के अनुसार और शब्द स्वरों के अनुसार में इनको वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रश्न आपका दिया गया है एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड, इसमें से एक को विषम को चुनना है। सीधी सीधी बात आपका प्रश्न ये पूछा गया है, तीन किसी न किसी प्रकार समान है और एक विषम है। तो अगर हम देखें एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट, वर्ड, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा MS एक्सेल और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड। आपने ये तीन वर्ड जरूर सुना होगा, क्योंकि ये तीनों के ने किसके था सब्जेक्ट किसके ऐप हैं एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के, ये तीनों एप्लीकेशन है। जबकि कीनोट जो है ये कीनोट किसी अन्य एप्लीकेशन का ये दिया गया है और तो इसी तीनों से भिन्न है। तो इसी तरीके से हमारा जो भिन्न वाला हमें चुनना था इसमें, तो कीनोट इन तीनों से भिन्न है। ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला आपका दिया गया है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं हैं। संबंध आपका दिया गया है 4, 67 और 20, मतलब तीनों का एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है। 4, 67, 20 का उसी तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसी ऑप्शन में उसी के प्रश्न के अनुसार ये भी संबंध में रखने चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिखेगा? तो अगर देखें 4 के बाद 67 हो रहा है और 67 के बाद 20 हो रहा है, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपका रखा गया है। तो हम आपको बताते हैं क्या है आपका। अगर हम 4 को लें और 4 का हम क्यूब करें, क्या होगा? 4 चौक 16, चौका 64, क्या होगा? 64 हो रहा है। और 64 में अगर हम 3 को जोड़ें तो 67 हो रहा है। अर्थात जो है पहली संख्या है, पहली संख्या का हम क्यूब करेंगे, उसके बाद पहली संख्या से एक संख्या माइनस करेंगे, उसी का योग कर देंगे। अर्थात 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 से हमको 3 का हम योग कर देंगे, 67 होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे और 20 को देखेंगे। 20 क्या हो रहा है आपका? 4 को ले और 4 के में हम 5 का गुणा करें, अर्थात 4 में हम +1 करें, मतलब 4 के बाद क्या होगा? 5 होता है। तो उससे बड़ी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमें प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। आपका इस तरीके से इन दोनों का तीनों का संबंध है आपस में। पहली संख्या का क्यूब +3 और उसके बाद अगली संख्या में उसके अगली संख्या से गुणा। तो इसी तरीके से देखते हैं कौन सी सीरीज चल रही है। अगर हम 7 को देखें तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, अर्थात सैकड़ा में जाएगा, जबकि इसमें दहाई में आपका दिया गया ऑप्शन, तो इससे आपका पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा देखें, दूसरा अगर 5 का क्यूब करें, 5 पचे 25 पंचे 125, इसमें भी जो 5 का क्यूब होता है सैकड़ा में होता है, जबकि इसमें दहाई में दिया गया है, तो ये भी हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरा देखें, 6 का क्यूब 7 36 छक्का 216 होता है, 216, और 216 में हमें क्या करना था? अगली संख्या में हमें क्या करना था? अगली संख्या में 6 में से 1 माइनस, अर्थात इस तरीके से करना था। 5 का हमें योग करना था, 7 36 छक्का 216 प्लस 5, तो 216 में से 5 क्या करेंगे? 221 हो रहा है, 16 5 221 हो रहा है, जो कि ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब बच्चा चौथा वाला देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। क्या है? 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 3 9 27 या 81 और 81 3 3 9 27, 3 का क्यूब करेंगे क्या होगा? 27 होगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा और +3 करेंगे 30 होगा। और उसके बाद क्या करना है? अगली संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 के बाद क्या होगा? 4 आता है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12। तो आपका जो है संबंध इस चौथा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 30 और 12, जो पूरी तरह सत्य है।
इसमें हमें थोड़ा मिस्टेक किया, यहाँ 5 ना मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 का योग करना था आपको। तो 219 जो दिया गया था 219 सही था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा था 44 हो रहा था। इस तरीके से आपको 6 है और 6 से अगली संख्या से हमें गुणा करना था, अर्थात 7 से। तो 6 से 42, जबकि यहाँ 44 दिया गया है, इससे हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है 5 बॉक्स ABCDE को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा है। तो D को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है और D और C के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, B और C के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, E C के ठीक ऊपर है। तो A और B के बीच कितने बॉक्स रखे जाएंगे, ये आपके प्रश्न है। तो जैसे बोला गया है वैसे रखे जाते हैं। क्या है, पहला 5 बॉक्स रखे गए हैं, तो इस तरह हम रख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। डी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखते हैं। डी कहाँ रखेंगे, नीचे से, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हम डी को रख देते हैं। और आगे क्या बोला गया है, डी और सी के बीच केवल एक बॉक्स रखा जाता है। तो डी और सी के हम यहाँ सी को यहाँ भी रख सकते हैं हम, और सी को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि डी अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि सी कहाँ है। बी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे हैं। बी और सी की बीच कितने बॉक्स बैठे हैं, 3 बॉक्स बैठे हैं। सी हमारा अगर इस वाले सी को ले और यहाँ बी रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में 3 बॉक्स आ रहे हैं। अगर इस वाले सी को ले तो यहाँ बी और सी के बीच में 3 बॉक्स आ रहे हैं। और आगे देखेंगे क्या हो रहा है, ई सी के ऊपर रखा गया है, ई को सी के ऊपर रखा गया है, अर्थात ये वाला लें, और इसमें जो है सी के ऊपर हमारा कोई नहीं है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हुआ है। सी हमारा सी और बी यहाँ नहीं होगा, ये वाला जो सीरीज रखा जा रहा है इस तरीके से सही हो रहा है। सी कहाँ है, ई के ठीक ऊपर है, अर्थात हमारा यहाँ हो गया। अब बचा कौन है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ ए बच रहा है। ओ जो जितने बचे हैं ABCD 5 थे, 5 हमने रख लिया है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, ए और बी के बीच कितने बॉक्स हैं। बी यहाँ है और ए यहाँ है, इसके इन दोनों के बीच कितने बॉक्स हैं। इन दोनों के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है, जो हमारे ऑप्शन पहले से मैच कर रहा है, पहला जो है सही है। ये दोनों के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन 0, अर्थात कोई भी बॉक्स नहीं है, तो इसको 0 रखा गया है। ये आपका ऑप्शन था। तो ये आज आपके लिए 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त थे, जो कि एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जुड़ते रहिए, और आप लोगों के सामने और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने की कोशिश क्या आपके सामने कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लाने की, जो कि इस टाइम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। कनेक्ट एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।